नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं क्वार्टर थ्री के, और यहाँ पे किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा, क्या स्टॉक की गिरावट जो है वो थमती हुई दिखाई देगी नतीजों के बाद, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट की, सारे आंकड़े जो है वो करोड़ में है। सबसे पहले देखते हैं हम इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का आंकड़ा कितना आता हुआ दिख रहा है। 28,500 करोड़, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 22,080 करोड़ के आसपास था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जंप साल दर साल देखने मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 26,000 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 28,500 करोड़ के पार नंबर निकलता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। टोटल इनकम जो है 33,500 करोड़ के पार निकली है इस क्वार्टर में। लेकिन एक्सपेंस के आंकड़े की अगर हम बात करें इस बार के, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 16,900 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 19,400 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 13,271 करोड़ का कंपनी ने पेश किया, जो कि लास्ट ईयर 10,148 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बढ़त जो है आती हुई दिख रही है। 11,680 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, तो वहां से भी आपको एक शानदार बढ़त देखने मिल रही है। लेकिन प्रोविजनिंग का नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मार्केट की नजर थी, यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिख रही है। 2257 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1644 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, जो एक पहला नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। साल दर साल भी देखिए 2007 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, जो कि बढ़ के 2257 करोड़ हो गई। तो 250 करोड़ से प्रोविजनिंग जो है वो साल दर साल भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कितना पड़ता हुआ दिख रहा है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो टैक्स निकालने के बाद नंबर आ रहा है 8,311 करोड़, जो कि 6,193 करोड़ था लास्ट ईयर। तो वहां से एक अच्छी खासी बढ़त जो है आती हुई दिख रही है। 7,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी 8,100 8,200 करोड़ के आसपास की थी। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े अच्छे नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे नेट प्रोविजनिंग के नंबर में थोड़ी सी एक गिरावट आपको देखने को मिली है। प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ती हुई डेफिनेटली दिखी है। आगे आंकड़े की बात करें तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो 16.26%, जो कि 16.93 था पिछले क्वार्टर में, और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 18% के आसपास था, 17.91%। तो वहां से आपको गिरावट देखने मिली दोनों ही टाइम पे। बेसिक ईपीएस इस क्वार्टर में आई है ऑलमोस्ट 11.9 की, जो लास्ट क्वार्टर में थे 10.86, और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 8.93। तो आपको देखने मिली है कि ईपीएस भी जो है बढ़ती हुई दिख रही है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही। लेकिन अब बात करेंगे आंकड़े जिसकी सबसे इंपॉर्टेंस होती है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की। ग्रॉस एनपीए में यहाँ पे एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, 3.07% आता हुआ दिख रहा है। 3.19% था पिछले क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। लेकिन साल दर साल आप देखेंगे तो 4.13 से घट के 3.07, तो आंकड़ा अभी भी 3% से ऊपर का ही है, जो कि मार्केट समझ के चल रहा था कि 3% से नीचे का ग्रॉस एनपीए का नंबर आएगा। तो उसके मुकाबले आपको थोड़ी सी यहाँ पे ग्रॉस एनपीए जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देखने को मिल रही है। नेट एनपीए भी 0.55% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.61 था और 0.85% था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं मिक्स नतीजे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है और एनपीए भी जो है ठीक ठाक इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आगे अगर हम बात कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, कितनी नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में आती हुई दिख रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा 34.6% साल दर साल बढ़ के 16,465 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12,236 करोड़ था। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बढ़त जो है नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें 4.65% पे इस क्वार्टर में आ रही है, जो कि 3.96% थी लास्ट ईयर। तो ये दो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिसकी हमें पता होनी चाहिए कि कितनी आती हुई दिख रही है नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज बहुत ही शानदार जो है वो देखने को मिल रही है। 4.31% सितंबर क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन थी। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस की। तो स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे जो 956 960 के आसपास का हाई लगा था, उसके बाद से आप देख रहे हो तो पिछले 1 डेढ़ महीने से स्टॉक करेक्शन में है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक करेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। और कहीं ना कहीं 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 843 के आसपास है, उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 870 के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है 200 दिन की एवरेज
और साथ ही साथ 840 845 का लेवल है, तो यहाँ पे अगर आता है किसी भी हिसाब से तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अब देखना होगा कि क्या वो स्टॉक आता है नीचे, नहीं आता, या फिर नतीजों के दम पे बाउंस लेता है। तो बाउंस लेगा अगर, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है इसके लिए 900 का लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। 900 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके आसपास कहीं ना कहीं बहुत लंबे सपोर्ट के बाद नीचे जाने के बाद ये स्टॉक ने लगातार नीचे की तरफ ही कामकाज किया। पिछले 8-10 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, एक रेंज में कहीं ना कहीं स्टॉक बना हुआ 860 880 20 रुपए की रेंज में कहीं ना कहीं पिछले 8-10 दिनों से ये स्टॉक बना हुआ है। तो अब देखना होगा नतीजे जिस तरीके आते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर बहुत ही शानदार है, यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट प्रॉफिट में देखने मिल रही है, लेकिन प्रोविजनिंग का आंकड़ा थोड़ा निराश करने वाला है जो कि बढ़ती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए में भी उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिली जितनी की ये मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, यहाँ पर देखना होगा कि किस नतीजे पे किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है इस स्टॉक पे मूव करेगा। 845 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो उसके ऊपर नजर रखें। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इमीडिएट बेसिस पे 855 860 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट होगा, एकदम इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि वो अब तक के लेवल लो लेवल हैं जो पिछले 8-10 दिनों के अगर आप देख रहे हैं जनवरी के। और अपसाइड में 900 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग जैसा या एक रेजिस्टेंस जैसा माहौल देखने मिल सकता है। उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से एक बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ 950 960 अपने पुराने हाइस को टच करने जा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप्स है, कभी भी किसी प्रकार की कोई गिरावट देखने मिलती है तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। शानदार अपमूव जो है आपको देखने को मिल सकता है, 4 डिजिट में भी स्टॉक कभी ना कभी डेफिनेटली जाएगा। कब जाएगा इस पे कमेंट करना आसान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत जल्द आपको 4 डिजिट में भी दिखेगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।